नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड ईयर मैथ्स अग्रगत समीसर हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट समीसर समाकलन पार्ट सेकंड का ये चैप्टर फर्स्ट है साथियों। आज हम इस वीडियो के अंदर समीसर फलनों के लिए समाकलन गणित का मूल प्रमेय इस थ्योरम पे चर्चा करने वाले हैं और ये थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है साथियों। यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है साथियों। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से आपको समाकलन गणित का मूल प्रमेय का कथन देकर इसको सिद्ध करवाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप हो सकता है कि समाकलन गणित का मूल प्रमेय का कथन लिखते हुए सिद्ध कीजिए। तो कथन भी हमें लिखना है और सिद्ध भी हमें करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका कथन क्या कहता है। माना एक से संबंध प्रांत D में एफ जेड एक एकमानी विश्लेषिक फलन है। यदि स्मॉल a b बिलोंग्स टू D, तब समाकलन a से b एफ जेड डी जेड बराबर कैपिटल एफ बी माइनस। स्टूडेंट्स, एक से संबंध प्रांत हम किसे कहेंगे? जब हम किसी एक प्रांत के अंदर मान लेकर चलते हैं और अंत में उसी प्रांत में वह एक बिंदु की ओर अग्रसर हो जाता है तो उसको हम एक से संबंध प्रांत कहते हैं। और इस डेफिनेशन का अध्ययन इसी श्रृंखला के अंदर पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को हल करने से पूर्व कुछ यहाँ पे हमें डेफिनेशन देखनी होंगी। वो डेफिनेशन कौन कौन सी है देखिए स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम तो यहाँ पर हम अनिश्चित समाकल या पूर्वक या प्रत्यवकलज को समझने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम हम एक एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। इसका समाकलन हम भली भांति जानते हैं साथियों, एक्स की पावर 3/3 और प्लस के अंदर एक कांस्टेंट सी। इसका अगर मैं वापिस अवकलन करता हूं तो वापिस सेम फंक्शन हमें यही मिलने वाला है। लेकिन यहां पर जो हम फलन का मान लेकर चले हैं ये मान सेम यहां पर हमें प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर इस डेफिनेशन को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास यहां पे स्मॉल एफ जेड डी जेड फंक्शन लिया है मैंने। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, समाकलन के अंदर स्मॉल एफ जेड हमारे पास एक फलन है। इसका हमें जेड का जो मान निकल कर आएगा वो कैपिटल एफ जेड के इक्वल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कैपिटल एफ जेड का जब मैं वापिस अवकलन करता हूं तो यही हमें वापिस सेम मान मिलने वाला है। यही साथियों आपका प्रत्यवकलज पूर्वक कहलाता है। उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला समाकलन के अंदर ये भी याद रखना है, कैपिटल एफ जेड बराबर स्मॉल एफ टी डी टी। लिमिट इसकी जेड नोट से जेड तक है। जेड के प्रतिवेश में जेड प्लस एच एक अन्य बिंदु है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस जेड की जगह इसका जो प्रतिवेश में एक अन्य बिंदु है वो जेड प्लस एच अगर पुटअप करता हूं तो यहां पे और कुछ चेंजिंग नहीं होगी। लिमिट के अंदर अपर लिमिट है उसमें यहां पे जेड प्लस एच लिख दिया जाएगा। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ पर सर्वप्रथम हमें एक फलन मानना होगा। माना कि फाई जेड बराबर एक समाकलन लेना है हमें। इसकी लिमिट स्मॉल ए से लेकर जेड तक एफ टी डी टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एफ जेड का अनिश्चित समाकल कैपिटल एफ जेड हो तो हम जानते हैं साथियों, कैपिटल एफ जेड बराबर फाई जेड और प्लस एक कांस्टेंट हम सी ले लेंगे। सी जहां पे क्या है, अचर है। इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं साथियों। अब उसके बाद में समीकरण सेकंड के अंदर अगर मैं यहां पे बी बिंदु अगर पुटअप करता हूं तो यहां पे फाई बी प्लस सी हो जाएगा। और अगर मैं ए बिंदु अगर पुटअप करता हूं तो यहाँ पे फाई ए प्लस है
सी हो जाएगा, क्योंकि समूल ए और बी बिलोंग करते हैं, हमने एक प्रांत डी ले रखा है उसमें, तो यहाँ पे ए और बी बिंदु पे यहाँ पे जो फलन का मान है वो हमने इस प्रकार से निकाल लिया है। निकालने के बाद में हमें तो देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट है उसके अंदर एफ बी माइनस एफ ए सिद्ध करना है, तो यहाँ पे एफ बी में से एफ ए को हम घटाते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स सी से सी कैंसिल हो जाएगा, फाइव बी माइनस फाइव ए हमारे पास शेष रहता है और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से देखिए स्टूडेंट्स अपने, फाइव बी बराबर समाकलन ए से बी एफ टी डी टी, और जब हम ए बिंदु पुटअप करते हैं समीकरण फर्स्ट में तो फाइव ए बराबर ए से ए एफ टी डी टी, लिमिट सेम होने पे साथियों उसका मान शून्य हो जाता है, क्योंकि हम समाकलन करने के बाद में अपर और लोअर लिमिट जब पुटअप करते हैं तो दोनों मान यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मान तो जीरो प्राप्त हो जाएगा साथियों। समीकरण 3 में मान रख देंगे, तो मान रखने पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास किस प्रकार से मान प्राप्त होता है, एफ बी माइनस एफ ए बराबर समाकलन ए से बी एफ टी डी टी माइनस जीरो, तो जीरो घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान पे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद में यहाँ पे समाकलन ए से बी एफ टी डी टी, ये टी के पदों में मान है, और इसको यहाँ पे अगर मैं टी की जगह अगर जेड पुटअप करता हूँ तो जेड के सापेक्ष समाकलन होने वाला है, तो यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए बराबर समाकलन ए से बी एफ जेड डी जेड, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि समाकलन गणित का मूलभूत जो प्रमेय है वो सिद्ध हो चुका है।